नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर से आप सबका अपने इस पढ़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है आप लोग को मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैगोलॉजी वाला जो पार्ट होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। अगर हम शिक्षण अभिरुचि की बात करें या टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करें तो आपको बता दे बेटा कि ये चीजें जो होती है, आपका नेट के फर्स्ट पेपर में आपका शिक्षण अभिरुचि अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न पूछता है। साथ ही अगर हम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एस टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर हम एजुकेशन से नेट देने जा रहे हैं तो भी हमसे क्या किया जाता है, शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न पूछा जाता है। सीडीपी की बात करें, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट या पैगोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें कुछ किया नहीं जाता है। इसमें क्या होता है कि हम छात्र के सामाजिक, सांवेगिक, मानसिक, ठीक है, उनके विकास का क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एक एक बिंदुओं पर हम लोग बहुत विधिवत चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, ताकि आपका शिक्षण अभिरुचि के प्रति जो कॉन्सेप्ट है या जो भी कंफ्यूजन है वो आपका भली भांति क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए एक एक बिंदुओं पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा शिक्षण अभिरुचि पर, टीचिंग एप्टीट्यूड पे। तो हम देखते हैं कि ये शिक्षण अभिरुचि जो होता है ये होता क्या है। तो अक्सर ये हम देखते हैं कि जो छात्र होते हैं वो आपका रुचि और अभिरुचि, इन दोनों चीज को क्या करते हैं लोग, एक ही समझ लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। वही अगर हम अभिरुचि की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि म्यूजिक या संगीत या गाना सुनना अच्छा लगता है, तो अगर गाना सुनना उसको अच्छा लगता है तो ये उसका इंटरेस्ट होगा, ना कि उसका अभिरुचि होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति को गाना सुनना अच्छा लगता है, उसे न सुर का समझ है, उसे न ताल का समझ है और ना ही उसे संगीत का समझ है, बस उसे गाना सुनना अच्छा लगता है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रुचि यानी इंटरेस्ट कहते हैं। अभिरुचि का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे गाना सुनना भी अच्छा लगता है, संगीत की भी समझ उसके पास है, उसके बाद उसको सुर और ताल का भी समझ है, यानी म्यूजिक के प्रति, संगीत के प्रति उस व्यक्ति की तार्किक योग्यता जो है, जो लॉजिकल एलिजिबिलिटी है, वो क्या है, ज्यादा है। समझ में आया। इससे इंटरेस्ट वाले बंदे से जो आपका अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड वाला जो बंदा होता है उसका लॉजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया। तो अंतर बड़ा सिंपल सा है। अभिरुचि का मतलब होता है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। अगर हम अभिरुचि की बात कर रहे हैं बेटा, तो अभिरुचि जो होता है, ठीक है, ये जो आपका अभिरुचि है, अभिरुचि का अभिप्राय क्या होता है, किसी विषय या वस्तु के प्रति, व्यक्ति का, किसका, व्यक्ति का तार्किक योग्यता ही अभिरुचि कहलाता है। तो ये हमने एक डिफिनेशन दे दिया, एक परिभाषा दे दिया, हमने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि ये जो बेटा अभिरुचि है,
अभिरुचि क्या है? किसी विषय या वस्तु के प्रति व्यक्ति का तार्किक योग्यता ही अभिरुचि कहलाता है, यानी एप्टीट्यूड कहलाता है। तो आप सिंपल फॉर्म में इसको नोट कर सकते हैं। अभिरुचि का अभिप्राय होता है किसी विषय या वस्तु के प्रति व्यक्ति की तार्किक योग्यता ही अभिरुचि कहलाती है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब आगे वाले स्टेप पे हम लोग चलते हैं, फिर सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। ठीक, तो सेकेंड स्टेप हमारा जो है, चलिए उस पे चर्चा करते हैं। तो आगे हमने यहां पे लिखा है कि शिक्षण क्या है। पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने कहा शिक्षण और अभिरुचि, तो पहले बात करते हैं भाई कि ये शिक्षण क्या होता है। व्हाट इज टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग के बारे में सिंपल चीज कहा जाता है कि जो टीचिंग है टीचिंग इज ए, आपका क्या होता है बेटा? प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। टीचिंग इज ए प्रोसेस, यानी जो शिक्षण होता है, अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण क्या है? प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? प्रक्रिया है, यानी टीचिंग इज ए प्रोसेस। शिक्षण क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है। तो यहां पे आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा कि भाई ये जो प्रक्रिया होता है तो शिक्षण किस प्रकार का प्रक्रिया है। तो यहां पे यह समझते हैं कि शिक्षण किस प्रकार का प्रक्रिया है। तो एक चीज समझ लीजिए, छात्र के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक विकास की प्रक्रिया है। पहला डेफिनेशन यहां पे हमने आपको शिक्षण का लिख दिया। यहां पे हमने लिखा है, देखिए यहां पे हमने लिखा कि छात्र के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक विकास की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं, अर्थात टीचिंग कहते हैं। शिक्षण क्या है? एक प्रकार का प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया है? तो छात्र का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक विकास की प्रक्रिया है। ठीक, इसके अलावा एक चीज और है, शिक्षण क्या है? तो यहां पे दूसरा डिफिनेशन लिख देते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। दूसरा चीज हमने लिख दिया कि शिक्षण क्या है? अधिगम की प्रक्रिया है। दो डिफिनेशन हमने आपको यहां पे टीचिंग का दे दिया। एक हमने डिफिनेशन दिया कि जो शिक्षण है वह क्या है? आपका शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक विकास की प्रक्रिया है। इसके साथ साथ जो शिक्षण है वो क्या है? अधिगम की क्या है? प्रक्रिया है। दो डिफिनेशन हमने आपको शिक्षण का बता दिया। आप केवल एक चीज खाली कंठस्थ कर लीजिए कि शिक्षण क्या होता है? एक प्रकार का प्रक्रिया होता है। एजुकेशन के डिफिनेशन में जहां आप प्रोसेस लगा देंगे वो टीचिंग में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे मैं एक डिफिनेशन देता हूं, अरस्तु की अगर बात करें तो अरस्तु ने कहा था शिक्षा स्वतंत्रता की चाबी है। ठीक, तो शिक्षण क्या है? व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रक्रिया। समझ गए? चीज वही है, बस हमने उसको प्रोसेस में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से
टीचिंग क्या होता है, व्हाट इज टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट या वो वाला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और इसके अगले स्टेप को देखते हैं कि आगे क्या है। आगे यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अभिरुचि क्या है। तो अभिरुचि के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय के प्रति व्यक्ति का जो तार्किक योग्यता होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं। तो इसके बारे में हमने एक डिफिनेशन पहले ही आपको बता रखा है। आगे चलते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। शिक्षा और अभिरुचि दोनों का ही संबंध किससे होता है, शिक्षा से होता है। किससे होता है, शिक्षा से। अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण का जो संबंध है वो किससे है, आपका शिक्षण का संबंध शिक्षा से होता है। हम शिक्षण क्यों करते हैं, तो भाई शिक्षण हम क्या क्यों करते हैं, शिक्षा के लिए ही करते हैं। शिक्षा अर्थात ज्ञान, या इसी ज्ञान को हम लोग क्या कह सकते हैं, सीखना कह सकते हैं, या इसी को हम लोग अधिगम भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में हम इसको अधिगम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अधिगम कह सकते हैं। तो यहां पे हमने आपको बताया कि जो शिक्षण है वो क्या है, शिक्षण का संबंध शिक्षा से होता है। और इसी शिक्षा का पर्यायवाची यानी शिक्षण का संबंध ज्ञान से होता है, शिक्षण का संबंध सीखने से होता है, या शिक्षण का संबंध किससे होता है, अधिगम से होता है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के बारे में, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा की उत्पत्ति जो हुई है वो आपका किससे हुआ है, संस्कृत के शिक्ष धातु से। किससे, शिक्ष धातु से। संस्कृत के शिक्ष धातु से ही क्या हुआ है, शिक्षा बना है। यानी संस्कृत के शिक्ष धातु से शिक्षा बना है, जिसका अर्थ होता है, यानी जिसका अर्थ होता है क्या, संस्कृत के आपका हमने कहा शिक्ष धातु से ही शिक्षा बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। तो अगर बात हम सीखने की कर रहे हैं तो भाई मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका शिक्षा है यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, इसी तरीके शिक्षण की भी बात करें तो शिक्षण भी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया है, क्योंकि हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और परिस्थिति, व्यक्ति, ठीक है, वो चाहे फॉर्मल तरीके से, चाहे इनफॉर्मल तरीके से, चाहे नॉन फॉर्मल तरीके से हमें कुछ न कुछ सिखाने का ही क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और आगे इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। तो मित्रों आगे देखिए, हम बात करते हैं आपका शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है, तो शिक्षा और शिक्षण देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग। इन दोनों में केवल एक ही अंतर है, जहां पे शिक्षा का अर्थ सीखना है, ठीक, वही शिक्षण का अर्थ सिखाना है। क्या है, सिखाना है। सीखना और सिखाना दोनों में अंतर होता है ना। तो सीखना क्या है, शिक्षा है, और सिखाना क्या है, शिक्षण है। यही दोनों में क्या है,
डिफरेंस है, जहां पे हमने कहा कि भैया जो शिक्षा है, ठीक है, जो आपका शिक्षा है वो क्या करता है, आपका शिक्षा का अर्थ, शिक्षण का अर्थ सिखाना होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे इसे और समझते हैं। तो आगे है आपका शिक्षण और अभिरुचि में क्या अंतर है। तो अभी हमने बताया शिक्षण का मतलब क्या होता है, सिखाना होता है, और अभिरुचि का मतलब क्या होता है, वस्तु विषय या व्यक्ति के प्रति मनुष्य की तार्किक योग्यता ही अभिरुचि कहलाती है, अर्थात एप्टीट्यूड कहलाता है। तो यहां पे डिफरेंस जो है, आप दोनों ही डिफिनेशन जो हमने पहले बताया है उसको अगर आप वॉच करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे, तो इसमें आप आराम से डिफरेंस जो है कर पाएंगे। आगे चलते हैं और अगले स्टेप को देखते हैं। तो आगे है आपका शिक्षा और शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए जो टीचिंग होता है वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड होता है, जो एजुकेशन होता है उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, और एजुकेशन भी ऑब्जेक्टिव पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो यहां पे शिक्षा और शिक्षण का मैं केवल आपको 2-3 उद्देश्य बताऊंगा, और जो कि शिक्षा का भी वही उद्देश्य है और इसके साथ साथ क्या है, शिक्षण का भी वही उद्देश्य होता है। अगर हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा किसको प्रदान किया जाता है, तो भाई छात्र को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है, छात्र अर्थात स्टूडेंट्स को प्रदान किया जाता है। तो हम शिक्षा या शिक्षण स्टूडेंट्स के लिए क्यों करते हैं, तो यार ये स्टूडेंट यानी छात्र का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास करना। समझ में आ गया क्या है भाई, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो छात्र का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास करना। समझ गए, यानी हम शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, छात्र के ज्ञान भंडार में वृद्धि करें, उसके समझ में वृद्धि करें, और उसके ज्ञान और समझ में इस प्रकार से वृद्धि करें कि वो उन सीखी हुई चीजों को अपने जीवन में क्या कर सके, उपयोग कर सके। शिक्षण भी इसीलिए होता है। व्यक्ति किसी छात्र को क्यों पढ़ाता है या कोई चीज क्यों बताता है, इसीलिए बताता है कि उस छात्र के ज्ञान में वृद्धि हो सके, उसके समझ में वृद्धि हो सके, ज्ञान और समझ में इस प्रकार की वृद्धि हो सके कि वो सीखे हुए चीजों को अपने जीवन में क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो ये होता है आपका टीचिंग एंड एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक, यानी टीचिंग और एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट का, छात्र का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास करना। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं और अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आगे है आपका शिक्षा के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। कई बार सीटेट के एग्जाम में या टेट के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाई शिक्षा कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा की अगर बात हम करें तो शिक्षा आपका मूल रूप से देखा जाए बेटा तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका औपचारिक शिक्षा होता है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा होता है, और तीसरी की अगर बात करें तो उसको कहा जाता है आपका निरौपचारिक शिक्षा। ठीक, तो यहां पे
अगर हम शिक्षा के प्रकार की बात कर रहे हैं तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, 3 प्रकार का होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फॉर्मल एजुकेशन, इसको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, और थर्ड वाले को हम लोग कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका है भैया फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, एंड थर्ड है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन एंड व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन या व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब हम बात करेंगे, एक एक चीज को हम यहाँ पे परिभाषित करेंगे जो कि आप इन तीनों में अंतर कर सकें और इसके परिभाषा को अच्छे से जान सकें। फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण तरीके से साइंटिफिक होता है, यानी एक तरीके से वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक का मतलब क्या है? वैज्ञानिक का मतलब संबंध किससे है? विज्ञान से है। विज्ञान की परिभाषा क्या है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, जिसमें प्रयोग और परीक्षण समावेशित होता है। यानी किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जिसमें प्रयोग और परीक्षण सम्मिलित हो उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होता है, यानी ये नियम पूर्ण होता है। पहले क्या होता है? इसमें क्या होता है? नियम होता है, इसके कुछ रूल होते हैं। ठीक, नियम होता है और एक निश्चित स्थान होता है। क्या होता है? निश्चित स्थान होता है। पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम के साथ एक क्या है? नियम होता है, निश्चित स्थान होता है, पाठ्यक्रम होता है और परीक्षण होता है। समझ गए? यानी हम विद्यालयों में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो एक निश्चित स्थान पे दिया जाता है, एक निश्चित समय पे दिया जाता है, उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और समय समय पर उसकी परीक्षाएं भी होती हैं। तो ये टाइप जो है वो क्या है? आपका औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन है, जो पूर्ण रूप से क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। मैं फिर से आपको ये चीज समझा देता हूं, इसको समझ लीजिए। हमने कहा क्या? फॉर्मल एजुकेशन क्या है? जिसमें नियम हो, एक निश्चित स्थान हो, परीक्षण हो और पाठ्यक्रम हो। ये 3 चीजें अगर आप है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भाई ये फॉर्मल एजुकेशन है। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन की। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है, बस इसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं। यानी ये वाला जो है पार्ट आपका ना, इसमें क्या होता है? कोई नियम होता है, इसे हम कहते हैं अवैज्ञानिक शिक्षा। क्या कहते हैं हम इसको? अवैज्ञानिक शिक्षा कहते हैं। यानी इसमें ना कोई नियम है, ना कोई निश्चित स्थान है, ना कोई पाठ्यक्रम है और ना ही परीक्षण है। हम नॉन इनफॉर्मल तरीके से, यानी अपने दोस्तों के साथ, मोबाइल के साथ या किसी समूह के साथ, अलग अलग जगहों से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सब चीजें क्या हो जाती हैं? इनफॉर्मल के अंतर्गत आ जाती हैं। समझ में आया? यानी अवैज्ञानिक तरीके से आप अपने दोस्तों से कुछ सीख रहे हैं, पास से कुछ सीख रहे हैं, पड़ोस से कुछ सीख रहे हैं, स्वयं से कुछ सीख रहे हैं, तो ये सभी जो सीखना है वो क्या हो जाएगा? आपका इनफॉर्मल हो जाएगा। बात करते हैं हम अब लोग लास्ट वाले पार्ट का, जिसको हम लोग कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल की अगर बात करें तो भैया ये वैज्ञानिक भी होता है और क्या होता है? अवैज्ञानिक भी होता है।
इसमें नियम भी होता है और नहीं भी होता है। तो आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा शिक्षा है जिसमें नियम भी है और नहीं भी है? तो आपको देखिए बताएं, देखिए, या आप दूरस्थ शिक्षा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, या प्रौढ़ शिक्षा, ये सब जितना है ये निरौपचारिक होता है। कहने का मतलब इसमें पाठ्यक्रम तो होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम तो होता है, स्थान होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, पाठ्यक्रम है, स्थान है, परीक्षा है, लेकिन समय नहीं है। आप किसी भी समय से ये दोनों शिक्षा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। निश्चित समय न होने के कारण ही ये क्या हो जाता है, अवैज्ञानिक हो जाता है, यानी नॉन साइंटिफिक हो जाता है। तो देन फर्स्ट की बात करें तो साइंटिफिक एजुकेशन, नॉन साइंटिफिक एजुकेशन एंड साइंटिफिक टू नॉन साइंटिफिक एजुकेशन, ये तीन प्रकार के आपके क्या होते हैं, शिक्षा होती है। तो यहां तक की बात आपको मुझे लगता है भली भांति समझ में आ गई होगी। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। शिक्षा वाला जो पार्ट है, सीडीपी वाला जो पार्ट है, आपके शिक्षण अभिरुचि वाला जो पार्ट है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जो हमारा पढ़ा नाम से है, पढ़ा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दोस्त हो उनमें शेयर भी कर दिया, ठीक है। यहां पे मैं आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी पढ़ाने वाला हूं, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि एक बार आप यहां से चीजों को अगर समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपको सीडीपी से संबंधित प्रश्न को हल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप धड़ाधड़ क्या करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैगोलॉजी के प्रश्न और इसके साथ साथ शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न को बहुत ही तेजी से सॉल्व कर लेंगे। मैं इस पे एमएसक्यू भी करवाऊंगा, लेकिन पहले डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसको समझ लिया जाए, तब एमएसक्यू को हल करने में मजा आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि भाई अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो यहां पे आगे हम आपको यह बताने वाले हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी में प्रश्न बनता कहां कहां से है। तो पहले तो होता है बेटा विषय, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, विषय के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है, पाठ्यक्रम आ जाता है। ठीक, तो पहला जान लीजिए कि शिक्षा क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है, जो एजुकेशन है, एजुकेशन की अगर बात करें तो शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और इसमें सबसे पहले आता है आपका छात्र, फिर आता है आपका पाठ्यक्रम, और अंत में आता है आपका कौन सा, शिक्षक। ये तीन है, तीन ही पिलर है आपके एजुकेशन के। क्या क्या, ये है आपका छात्र है, पाठ्यक्रम है और शिक्षक है। ठीक, जॉन डेवी ने कहा कि भाई शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो स्टूडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। छात्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर होता है किसका, एजुकेशन का, क्योंकि छात्र रहेगा तभी तो पाठ्यक्रम और शिक्षक रहेंगे। पाठ्यक्रम शिक्षक भले रहे, संस्था में छात्र ही नहीं है तो फिर क्या होगा, ना पाठ्यक्रम का कोई वैल्यू रहेगा और ना ही आपका किसका रहेगा, टीचर का कोई वैल्यू रहेगा। तो स्टूडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन। ठीक, तो पहला प्रश्न तो जैसे हमने कहा भाई विषय या पाठ्यक्रम से पूछता है। इसके बाद प्रश्न हमारा पूछता है किससे, छात्र से। छात्र की बात करें तो छात्रों की कैटेगरी होती है। कैटेगरी की बात करें तो इसमें आता है एक प्रतिभाशील बालक, प्रतिभाशील बालक कहिए या इसको कहिए छात्र। इसी को हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं भाई सृजनशील बालक। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सृजनशील बालक कहते हैं, यानी क्रिएटिव स्टूडेंट। क्या कहते हैं हम लोग उसको,
क्रिएटिव स्टूडेंट कहते हैं। अब एक टाइप तो ये हो गया ए टाइप का। बी टाइप की बात करो तो एक होता है समस्यात्मक बालक। ठीक, समस्यात्मक बालक की अगर बात करें तो इसमें कई तरीके की चीजें आती हैं भाई। समस्या दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है, या तो क्या हो व्यक्ति शारीरिक रूप से अविकसित हो, क्या हो अविकसित हो, ठीक से देख न पाता हो, सुन न पाता हो, समझ न पाता हो, बोल न पाता हो, तो ऐसा छात्र आपको टीचिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई उसको चीजें बाद में समझ में आती है, देर में समझ में आती है, ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक से सुनाई नहीं देता। तो एक तो ये हो गए, और एक क्या होते हैं जो शरारती होते हैं। शरारती बालक जो होते हैं वो जानबूझ के नहीं सीखना चाहते। ठीक है, इसे ही कहते हैं समस्यात्मक या हम लोग अपवादात्मक बालक। तो यहां से प्रश्न हो जाता है, यानी देखिए सीडीपी की बात करें हम, चाइल्ड डेवलपमेंट पैगोलॉजी की बात करें, या हम टीए अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां से हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारा प्रश्न कहां कहां से बनता है। तो विषय से प्रश्न बनता है, छात्र से प्रश्न बनता है, शिक्षक से प्रश्न बनता है, शिक्षक से प्रश्न पूछता है, विषय के परिप्रेक्ष्य में पूछता है। आपका सी टेट में तो बहुत ज्यादा पूछता है। सी टेट में जब आप 6 to 8 वाला एग्जाम देते हैं और सेकेंड पार्ट जो आपका सब्जेक्ट वाला होता है उसमें सब्जेक्ट पैगोलॉजी पूछता है कि विज्ञान पढ़ाए तो विज्ञान पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए, किस तरीके से पढ़ाए, या विज्ञान शिक्षण किस प्रकार से अच्छे से किया जा सकता है, या विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। ये किसी भी विषय में अप्लाई कर सकते हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, या फिर गणित, संस्कृत भाषा, कुछ भी। तो शिक्षक से प्रश्न पूछता है, इसके बाद शिक्षण से प्रश्न पूछता है। ठीक है, किससे प्रश्न पूछता है? शिक्षण से प्रश्न पूछता है, और अंतिम में पूछता है मापन और मूल्यांकन से प्रश्न। ठीक, और अंतिम में है आपका अधिगम और अधिगम सिद्धांत। ठीक, तो क्या करता है? अधिगम और अधिगम सिद्धांत से भी आपसे प्रश्न पूछता है। ये पूरा आपका सिलेबस है, समझ लीजिए। कहीं भी आप सीडीपी की परीक्षा देने जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड की परीक्षा देने जाए, आपका इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं पूछ सकता। अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जैसे पावलोव, कोहलर, स्किनर, वर्दाइमर, गेस्टाल्ट, इन लोगों का क्या होता है? सिद्धांत इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ये आपके लर्निंग का पार्ट होता है। टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में लर्निंग का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो वहां पे जो आपके लर्निंग का पार्ट होता है उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। ठीक, अब ये सारी चीजें बालक के किससे रिलेटेड होती है? तो बुद्धि से रिलेटेड होती है। किससे संबंधित होता है बेटा? बुद्धि, यानी एक तरीके से इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। तो हमारा एक प्रश्न बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से भी बन जाता है। वहां से भी पूछता है कि बुद्धि के प्रकार, या बुद्धि का मापन, या बुद्धि का मूल्यांकन, किसने बुद्धि मापन को कैसे बताया। कुछ प्रश्न इसी में हमारा क्या होता है? आईक्यू से भी आता है। ठीक है, तो ये आपका होल ऑफ सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैगोलॉजी का। अगर आप देखें तो आप ये सारी चीजों को अच्छे से देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, देखिए कि क्या ये जो प्रश्न पूछा है ये इन्हीं से संबंधित है या किसी अलग से है। तो मैं आपको बता दूं इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आज पहला लेक्चर था जिसमें हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन सीडीपी एंड हम लोग आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का किए। यहां पे हम लोगों ने शिक्षण अभिरुचि और
चाइल्ड डेवलपमेंट पैथोलॉजी यानी बाल विकास को अच्छे से समझे, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा को समझा, शिक्षण को समझा, इसके प्रकार को समझा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, अब अगला लेक्चर जो होगा वो आपका इसके आगे की चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एक एक स्टेप पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टीचिंग पे बात करेंगे ना, तो हम टीचिंग का मीनिंग, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, ठीक, इसके बाद शिक्षण सूत्र, ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। टीचिंग मॉडल, इन सारी चीजों पे पहले हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप क्या करिए भाई, पढ़ा नाम से चैनल को सर्च कर लीजिए, पढ़ा। और यहाँ का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पे पढ़ा ऐप के नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है, वहां से आप अपने ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद फ्री कोर्स मटेरियल में जाकर फ्री में आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में देखेंगे वीडियो के तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ और बाकी सारी चीजें और बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जीवन में आप खूब सफलता अर्जित करिए, खूब तरक्की करिए और आप अपने लक्ष्य को अचीव करिए। जय हिंद, जय भारत।